सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, यानी कॉपी को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों लेट्स गो, चलो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किन किन बातों पर आपको ध्यान देना होता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं भी एक बार दे चुका हूं बोर्ड एग्जाम, तो इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ। तो दोस्तों आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मुख्य रूप से तीन चार बातों पर आपको ध्यान रखना है। एक तो पहला आपको सिर्फ अपने राइटिंग पर, ध्यान देना है। सिर्फ पहले अपना आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। दूसरा आपको सिर्फ आपको कम से कम टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन, मतलब जितने भी रहेंगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। और तीसरा पॉइंट जो होने वाला है कि आपको किसी मतलब कि आपको आंसर आता हो या ना आता हो, आपको वो पूरा क्वेश्चन करके ही आना है। वो भी क्लास 10th को, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। आपको कोई भी यहां पर आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। तो दोस्तों यही सब तीन चार बातें हैं जो आपको काफी ज्यादा ध्यान देनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों अब अपने पॉइंट पर आते हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों मैं यहां पर 2023 का मतलब प्रीवियस ईयर का मैं एक कॉपी यहां हिंदी का लेकर आया हूं आप सबको दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखो यहां पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पर जैसे आप लोग देखो, यहां पर आपको मिलेगा क्या। यहां सबसे पहले आपको 901, मतलब ये क्रमांक रहता है पेपर का। और यहां पर 2023 लिखा हुआ है। अगर आप लोग देने जाओगे वहां पर 2024 लिखा होगा। और दोस्तों यहां पर हिंदी का सब्जेक्ट है, इसीलिए हिंदी लिखा है। और ये पेपर कोड होता है, तो दोस्तों ये सब आपको फ्लिप करने के बाद आपको यहां से सिर्फ चालू करना है। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। तो यहां पर निर्देश पहला जो हमारा होता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये जो टाइम होता है 15 मिनट का, ये सिर्फ मतलब विद्यार्थियों को 15 मिनट पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इस मतलब जो ये पेपर है OMR शीट, मतलब ये आपको 15 मिनट का ज्यादा मतलब टाइम देने के लिए, मतलब कि 15 मिनट ज्यादा टाइम दिया जाता है आप लोग को ये पढ़ने के लिए। दूसरा दूसरा पॉइंट जो इसमें रहता है, प्रश्न पत्र को दो खंड आ तथा खंड भा में विभाजित किया गया है। मतलब इसका कहने का ये तात्पर्य है, इस प्रश्न पत्र को खंड आ और खंड बा में विभक्त किया गया है। मतलब दो टाइप में इसको विभक्त किया गया है, एक खंड आ और एक खंड बा। और तीसरा जो हमारा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब दोस्तों जितना आपको खंड आ, देखो यहां पर जितना भी खंड आ आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे यहां पर आपको सिर्फ बहुविकल्पी देखने को मिलेगा, जिसमें से सही विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प व गोलों को पूर्ण रूप से काला करें। तो दोस्तों आपको वहां पर एक OMR शीट मिलेगा। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन जैसे देख लो आप लोग, यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जिसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पहला रहेगा आपका द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, और सी रहेगा शुक्ल युग के, और चौथा डी शुक्लोत्तर युग के। तो दोस्तों ऐसे उसी प्रकार उसी मतलब OMR शीट में आपको वहां पर भी ABCD। तो दोस्तों यहां पर आपको जो जैसे इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही लगा है, तो दोस्तों वहां पर आपको बी वाले में बॉल पेन मतलब आपको नीली पेन से, मतलब जो इंक पेन आता है नीली पेन, आपको सिर्फ ऐसे वहां पर एक टिक, मतलब पूरा वह गोला रहेगा, आपको ऐसे भर देना है। आप लोग उसे भर दोगे एकदम आसानी से, उसके गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके कहने का यही मतलब है। और चौथा हमारा जो होने वाला है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। मतलब एक अंक निर्धारित है। बहुविकल्पी प्रश्न आप जितने भी करोगे टोटल 20 रहेंगे, तो आपको प्रत्येक के पीछे मतलब एक नंबर आपको मिलेगा। अब पांचवा हमारा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो जो जैसे देखो यहां पर प्रश्न दिया गया है आपके सामने, प्रताप नारायण मिश्र मतलब लेखक हैं, यहाँ के इसके सामने मतलब कि एक अंक, मतलब आप लोग को दिखाई दे रहा है एक छोटा सा एक यहाँ पर बना है। इसका मतलब है उनके मतलब सामने सम्मुख एक अंक, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा उसके सामने अंक निर्धारित
दिया रहेगा। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपने कितने नंबर कर आप लोग मतलब कितने नंबर का करके आए हैं एग्जाम से। तो दोस्तों आप लोग को मतलब पूरा इसलिए मैंने पढ़ के बताया क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोग अगर जितना अच्छे से मालूम होगा आप उतने अच्छे से करके आएंगे। तो पहला पहला जो अब हमारा चालू होगा खंड आ से। इसमें आपको मैंने जैसा कि बताया पहले ही, सारे जितने क्वेश्चन आप में आपको इसमें मिलेंगे सारे बहुविकल्पी मिलेंगे। तो दोस्तों पहला जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, यहां पर आपको अब लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। तो दोस्तों काफी सारे जो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं यहां पर लिखने के लिए, तो दोस्तों यहां पर आपको वो गलती नहीं दोहराना जो हम लोग भी काफी मतलब काफी पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग को वो गलती नहीं करना है, आपको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करके जाना है। हालांकि दोस्तों मैं यहां पर एक ऐसे रफ लेकर बैठा हूं, मेरे पास तो वैसे बोर्ड एग्जाम की कोई ऐसे ऑफिशियल कॉपी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को इसी में पूरा मैं समझाऊंगा, इसलिए आप पूरा एकदम एंड तक वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहां पर पहला जैसे हमारा खंड आ से है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो पेन का यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। जैसा कि आप लोग को दिखा दूं, एक ब्लैक और एक ब्लू, सिर्फ यही दो पेन का आपको यूज करना है सारे पेपर में। तो जैसे देखो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पंडित प्रताप नारायण मतलब मिश्र जी लेखक हैं, मतलब ये किस युग के लेखक हैं। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा होगा, चार ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आपको पूरा ये नहीं पूरा मतलब उतारना है आपको नोट मतलब कि आपको आंसर शीट में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मतलब पूरा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा पूरा प्रश्न को नोट करने में ही। तो दोस्तों आप लोग जितना जल्दी से जल्दी मतलब सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला आपका जो सामने है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर जैसे दिया हुआ है, यहां पर मैं दिखा दूं आपको फिर से एक बार, खंड आ। तो सबसे पहले आपको डाल देना है, जैसे मतलब आपको जो भी प्रश्न मैं सॉल्व करने रहा हूं, मतलब आप लोग जो प्रश्न सॉल्व करेंगे आपके सामने यहां पर ऐसे दिया रहेगा, खंड आ है या कि खंड बा है। तो दोस्तों यहां जैसा दिया हुआ खंड आ, तो यहां पर आप लोग ऐसे यहां पर ऊपर कॉपी में खंड आ लिखने के बाद, खंड आ लिखने के बाद आप लोग वहां पर एक, चाहे तो आप लोग यहां पर एक गोला मतलब कि एक चारों तरफ से एक लाइन खींचकर बना सकते हो, या आप लोग एक ऐसा छोटा कोष्टक लगाकर एक नीचे से अंडरलाइन, एक नॉर्मली तौर पर आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, एक नॉर्मली तौर पर आप एक अंडरलाइन कर दीजिए। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप लोग ये करोगे फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पर अब उत्तर लिखना है। आपको सिर्फ यहां पर आपको ऐसे आना है, बस यहां पर ब्लैक पेन का यूज करना है, प्रश्नोत्तर। यहां पर जैसे मैं पहला कर रहा हूं, यहां पर प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या एक। तो दोस्तों देख लो, जैसा कि प्रश्नोत्तर संख्या हमारा एक है, अब उसी के सामने जो भी रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या एक। तो जैसे हमारा जो इसका सही विकल्प है बी है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां पर बी भारतेंद्र युग मतलब भारतेंद्र युग के मतलब लेखक हैं। यहां पर आपको सिर्फ भारतेंदु भारतेंद्र युग के युग के। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके सामने जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, तो दोस्तों अब मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जिससे कि आपको काफी मतलब दिक्कत ना हो, मतलब कि आपको काफी ज्यादा आसानी हो, जल्दी से जल्दी आप अपना एग्जाम की तैयारी कर सके, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहां पर इसी प्रकार जितना भी आपके सामने इसी प्रकार आएगा, आपको प्रश्नोत्तर दो डालकर प्रश्नोत्तर संख्या दो डालिए। यहां पर गुनाहों का देवता किसकी रचना है, मतलब रचना की विधि है उपन्यास। तो दोस्तों यहां पर आप वहां पर OMR शीट में बी नंबर पर भर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार जितना भी आपको यहां पर जैसे जैसे देख लो, यहां पर आपके सामने मैं दिखा दूं, प्रत्येक अंक है जिसके सामने एक एक नंबर सब पर निर्धारित किया गया है, जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देख लो आपको मैं फिर यहां पर टोटल आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको अपने OMR शीट में पूरा फ्लिप कर देना है, यहां वहां पर आपको OMR शीट में कोई मतलब गलती आपको नहीं करना है। तो अब आते हैं अगले, अब खंड बा की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर खंड बा में आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, खंड बा यहां पर दिया हुआ है, खंड बा। तो यहां पर 21 नंबर मतलब वर्णात्मक प्रश्न, मतलब आपको इसमें संक्षेप में वर्णन करना होगा।
तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का निम्नलिखित, यहाँ पर आपको इसका मतलब उत्तर आपको देना है। इस मतलब गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, आपको तीनों को उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर का मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो 2 विभिन्न मतलब आपको इसका मतलब आपका पूरा गद्यांश का यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए और दूसरे का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरे का राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर है, मतलब क्या अंतर है। तो दोस्तों आपके सामने ये 3 प्रश्न मिल जाएगा। इसके प्रत्येक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न के पीछे आपको 2 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये 3 नंबर मतलब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको 6 नंबर एकदम आसानी से, जो कि 1% के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको अब इसका भी मतलब एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दूं। इसका भी कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर सिंपल सा आपको ऐसे लिखना है, खंड बा लिखने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा अंडरलाइन वहां पर पटरी लिए रहोगे, आप लोग एकदम अच्छे से बना देना। खंड बा लिखने के बाद वहां पर आप एकदम अच्छे से बनाने के बाद यहां पर आप फिर क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद ऊपर इसको बनाने के बाद आपको फिर से आपको कुछ नहीं, वही करना है प्रश्नोत्तर संख्या का। तो दोस्तों यहां पर आपको करने के बाद इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। तो दोस्तों आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप इसके नीचे एकदम अच्छे से अंडरलाइन, हालांकि मैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझाने के लिए हिचके से कर रहा हूं, पर आप वहां पर पेन का यूज करिए, वहां पर आप पेन का यूज कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है आपको। फिर आपको जैसे कि पहला, तो आपको सिर्फ छोटा सा पॉइंट, जैसे आपको प्रस्तुत अवतरण का मतलब पहला लिखना है, तो बस आप पहला उसमें डालिए खंड, मतलब कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या का तो पहले से आप इसमें मतलब कि आप यहाँ पर लिखे हो, आपको सिर्फ सिंपल सा प्रस्तुत अवतरण का यहाँ पर इसका मतलब डालना है, आपको लिखना है। फिर दूसरे का लिखना है उसी प्रकार, और उसी प्रकार तीसरे पर। तो इसी प्रकार आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको मतलब फिर आप दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे देखो काफ़ी मतलब सारे मतलब दोस्तों की ये दिक्कत होती है यहाँ पर अथवा। तो दोस्तों इस पर काफ़ी आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर अथवा जो आपका दिया हुआ है अथवा, तो इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं अथवा मतलब ये दोनों नहीं करना होता, सिर्फ आपको एक करना है। अथवा मतलब आपको सिर्फ एक ही करना है। तो यहाँ पर जो आपको अथवा दिया है सिर्फ एक ही करना है। तो या मतलब आपको अगर जो इजी लगे, आपको जैसे पहला आता है, जैसे आपको मतलब यहाँ पर दिया हुआ है मित्रता पाठ से दिया गया है यहाँ पर का, अगर आपको ये आता है, इसका मतलब तीनों प्रश्न आता है, आप इसको करिए। या फिर आपको या अथवा मतलब या इसका करिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर अहिंसा, मतलब कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। तो दोस्तों आप इसका मतलब संदर्भ सहित मतलब यहाँ इस गद्यांश का मतलब पूरा आपको व्याख्या करना होगा। तो आपको जो भी इजी लगे, आपको जो उस समय आपको एग्जाम में याद रहे वही आप करके आइएगा। आप ये गलती मत कीजिए कि दोनों करके चले आइए, इससे आपका दोनों मतलब क्वेश्चन आपका कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आप एकदम अच्छे से उसको सिर्फ एक ही करिएगा। अगर आप उस दोनों जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि मतलब कि ज़्यादा नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ मिलेगा टोटल 6 ही नंबर, चाहे आप दोनों करो चाहे एक करो। अगर आप एक करोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं 22वें नंबर पर। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहां पर देख लो, आपके सामने यहां पर 6 नंबर का ये भी टोटल दिया गया है, ये भी टोटल 6 नंबर का दिया गया है। तो यहां पर आपको दिए गए मतलब यहां पर आपको पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का यहां भी आपको उत्तर देना है। फिर से आपको कुछ नहीं करना है, खंड बा आप पहले से ही फ्लिप किए हो, आपको उसी के नीचे बस प्रश्नोत्तर 22 लिखकर प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखने के बाद आपको का आता है तो का डाल दीजिए यहाँ पर। अगर आपको का वाले का अगर आपका पूरा मतलब यहाँ पर पद्यांश आता है, सब कुछ आता है, तो आप अगर इसका सॉल्व कर लीजिए। अन्यथा अथवा आपको मतलब कि या उधो मोह ब्रज बिसरत नाही, तो या आप इसका मतलब खा नंबर वाले का कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद आपको फिर यहाँ पर दिया रहेगा 23वां नंबर। 23वां नंबर दिया क्या रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर 5 नंबर का ये भी आपका एकदम से आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक मतलब आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपके सामने दिया गया है, अयम अयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो दोस्तों ये वाराणसी नामक पाठ से ऐसा मतलब आप लोग पूरा एकदम अच्छे से पढ़े होगे तो आप लोग को एकदम याद होगा। तो अगर ये मैं आपको बताने लगूंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अथवा दिया हुआ है आपको, मतलब या ऐसा कर्म मेरा संस्कृति ये आपको या अथवा खा नंबर करना है। तो दोस्तों आप लोग का करिए या खा नंबर करिए। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही करना है, अगर एक ही करोगे तो आपको 5 नंबर एकदम आसानी से इसमें भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर पर ध्यान दीजिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी 5 नंबर का दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित, यहाँ मतलब संस्कृत में दिया गया है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, या इसमें भी वही है, मतलब एक दिया हुआ है का और एक खा। तो दोस्तों आप लोग को जो भी इजी इसमें से लगे, दोनों में से आप उसको करके आइएगा। मतलब इसी प्रकार आपका पूरा पेपर रहेगा, आपको जो भी इजी लगेगा मैं आप मतलब एक यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर लिया हूँ आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। अब आ जाना है 25 नंबर पर। तो दोस्तों 25 नंबर पर दिया क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो मतलब कि एक प्रश्न का आपको सिर्फ उत्तर देना है, वो भी 3 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही आपको मतलब पहले एक वीडियो मैंने आप बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने मेरे चैनल में एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था कि वहां पर जैसे देखो, वहां पर मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको खंड काव्य से, तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी दिया रहेगा अलग अलग जिलों का रहता है। तो दोस्तों आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, आप लोग अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप लोग को मालूम होगा आपके मतलब जिले का कौन सा यहाँ पर खंड काव्य है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आप एक खंड काव्य अगर अच्छे से करके आओगे अपने जिले का, तो आपको 3 नंबर उसमें भी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं 26 नंबर। तो टोटल यहाँ पर 25 नंबर में टोटल झा तक रहेगा। तो फिर आप बात करते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या दिया हुआ रहता है, दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपके सामने एक 26 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, आपको 5 नंबर उसमें पूरा मिल जाएगा। अगर अच्छे से जीवन परिचय आपको याद रहेगा गद्य और पद्य में से, आपको एक मतलब इसमें से तीनों में से देख लो। जैसे कि मैंने पहले वीडियो मतलब कि मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी का, अगर आपको सिर्फ 2 ही, अगर इसमें से 2 तैयार रहेगा तो आपका 95% क्लियर हो जाएगा कि आपका एक जीवन परिचय इसमें से आना ही आना है। तो आप इसको एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा, एकदम अच्छे से आपका 5 नंबर इसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको अब घ नंबर पर ध्यान देना, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का। ये देखो, जैसे ये हमारे गद्य कवि हैं और ये पद्य कवि हैं। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का भी है, सुमित्रानंदन पद्य और महाकवि सूरदास। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 5 नंबर इसमें से भी मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को भी, यहाँ पर तुलसीदास का भी मैंने बताया था जीवन परिचय याद कर लेना, और सूरदास का, ये 2 में से आपका एक आ जाएगा। 95% तो क्लियर ही रहता है कि आने वाला है। अब बात करते हैं 27वें नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, 27वें नंबर में प्रश्न हो, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ में कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि इस प्रश्न पत्र में जो भी मतलब श्लोक का यूज हुआ है उसको आपका यूज नहीं करना है, आपको जो याद है उसी को आपको लिखना है। अगर आप लोग को कोई एक मतलब नया श्लोक याद रहेगा, अगर आप लोग लिखोगे यहाँ पर भी आपको 2 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। तो अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको यहाँ पर 2 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप 2 प्रश्न का उत्तर एकदम सही से देते हो तो आपको 4 नंबर यहाँ से भी एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग को कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम आप लोग अच्छे से करके आइएगा।
थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा, अन्यथा आपका पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने 4 प्रश्न रहेगा, आपको जो आता हो इसमें से यहाँ पर आप डालने के बाद प्रश्नोत्तर, यहाँ पर खंड बार डालने के बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना। प्रश्नोत्तर मतलब 28, यहाँ पर आपको जो इसमें से, जैसे पूर्व राजा का सीता है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर अगर पता हो तो आप लोग इसका आसानी से लिख लोगे। तो इसमें से 2 आपको सिर्फ करके आना है, या मतलब कि आपको चारों नहीं करना है, सिर्फ 2 करना है। अब यहां पर 29, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको जो सबसे ज्यादा मतलब मतलब पेपर हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर सिर्फ इसी एक टॉपिक पर आपको मिलता है, निबंध। तो दोस्तों आप लोग निबंध पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखो, जैसा पहला हमारा मतलब 5 निबंध दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक ही करना है। या मतलब कि कुछ बच्चे जो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, मतलब सोचते हैं कि 2 कर दूं तो यहाँ पर 9 दिन 18 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको एक ही करना है। ये कि नहीं कि यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 2 प्रश्न का, अगर आप चारों कर दोगे तो आपको 8 नंबर नहीं मिल जाएगा, सिर्फ 2 ही नंबर मिलेगा। इसलिए आप सिर्फ जितना कहा गया है, जैसे एक यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, सिर्फ आप एक ही करिएगा। ये कि नहीं कि मतलब कि आप 4 को चारों करके चले आए। इसमें से जैसे देखो, पहला दिया हुआ है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, तो आपको इस पर अगर आता हो निबंध आप इस पर लिख दीजिए। या जनसंख्या वृद्धि के कारण का लाभ और हानि, इस पर आप प्रकाश डाल दीजिए निबंध पर पूरा। बेरोजगारी की समस्या, मतलब भारत में काफी ज्यादा बेरोजगारी की समस्या इस पर मतलब इस समय ज्यादा फैली हुई है, तो इस पर आप निबंध तैयार करके आइएगा। आपका यह 100% आना ही आना क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।